वही आशा जिसे रवि ने रानी बनाकर रखा था, आज वही लड़की तपती धूप में सड़क पर पानी बेच रही है, क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन जब पति लौटा और माफी मांगने आया तो उसने जो जवाब दिया, आपकी आंखें भर आएंगी। ये कहानी है आशा और रवि की। आशा और रवि ने एक दूसरे को दिल से चाहा था। उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों कॉलेज में मिले थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। रवि आशा की सुंदरता और सादगी पर मोहित हो गया था। वही आशा को रवि की ईमानदारी और समझदारी पसंद आई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के दिनों में दोनों हर पल साथ बिताते थे, एक दूसरे के सपनों को साकार करने का वादा करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। उनके परिवार वाले भी इस रिश्ते से खुश थे। धूमधाम से शादी हुई और दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। शादी के बाद रवि को एक अच्छी नौकरी मिल गई और आशा ने घर संभालने का फैसला किया। उनका जीवन सुखमय चल रहा था। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ सालों बाद रवि के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अक्सर घर देर से आता था और आशा से बात करने से भी कतराता था। आशा को लगने लगा कि रवि उससे कुछ छुपा रहा है। उसने रवि से बात करने की कोशिश की, लेकिन रवि हमेशा बात टाल देता था। एक दिन आशा को पता चला कि रवि का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर आशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रवि उसे धोखा दे सकता है। उसने रवि से इस बारे में बात की, लेकिन रवि ने सब कुछ नकार दिया। उसने आशा को झूठा ठहराया और कहा कि वो गलत समझ रही है। आशा टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने परिवार वालों से बात की, लेकिन उन्होंने भी रवि का ही साथ दिया। उन्होंने कहा कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उसे रवि को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन आशा का दिल टूट चुका था। उसे अब रवि पर भरोसा नहीं रहा था। उसने तलाक लेने का फैसला किया। रवि ने भी बिना किसी विरोध के तलाक दे दिया। तलाक के बाद आशा बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसके पास न तो नौकरी थी और न ही रहने के लिए घर। उसके परिवार वालों ने भी उससे नाता तोड़ लिया था। आशा के लिए जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। उसे हर रोज संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने कई नौकरियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। आखिरकार उसने सड़क किनारे पानी बेचने का फैसला किया। वो सुबह से शाम तक तपती धूप में पानी बेचती थी। एक दिन रवि उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि आशा सड़क किनारे पानी बेच रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस आशा को उसने कभी रानी बनाकर रखा था, वो आज सड़क किनारे पानी बेच रही है। रवि ने अपनी गाड़ी रोकी और आशा के पास गया। आशा ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। रवि ने आशा से माफी मांगी। उसने कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने आशा को धोखा देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी खो दी है। आशा ने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो अब रवि को माफ नहीं कर सकती। रवि ने आशा से कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है। वो उसे फिर से एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। आशा ने रवि से कहा कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना जीवन खुद चला सकती है। रवि ने आशा से कहा कि वो उसे हमेशा प्यार करेगा। वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। आशा ने रवि से कहा कि उसे अब रवि के प्यार की कोई जरूरत नहीं है। वो अब अकेले ही खुश है। रवि निराश होकर वहां से चला गया। वो जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे अब कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आशा की मदद करना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो आशा को बिना बताए उसकी मदद करेगा। रवि ने आशा के लिए एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने दुकान में पानी की बोतलें और अन्य जरूरी चीजें रख दी।
उसने आशा को दुकान के बारे में बताया और कहा कि वो अब सड़क किनारे पानी बेचने के बजाय दुकान में बैठकर अपना काम कर सकती है। आशा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में रवि के कहने पर वो मान गई। उसने दुकान में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और वो फिर से आत्मनिर्भर हो गई। एक दिन आशा को पता चला कि रवि ने ही उसके लिए दुकान किराए पर ली है। ये सुनकर आशा हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि अब भी उसकी इतनी परवाह करता है। उसने रवि को फोन किया और उसे धन्यवाद कहा। रवि ने आशा से कहा कि उसे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा आशा की मदद करने के लिए तैयार रहेगा। आशा ने रवि से कहा कि वो उसे माफ कर सकती है, लेकिन वो अब उससे प्यार नहीं कर सकती। रवि ने आशा की बात समझी और कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है। आशा और रवि फिर से दोस्त बन गए। वे अक्सर एक दूसरे से मिलते थे और बातें करते थे। रवि ने आशा को फिर से खुश देखने के लिए हर संभव कोशिश की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अपने रिश्तों को ईमानदारी और प्यार से निभाना चाहिए। एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी प्यार और माफ करना दोनों ही मुश्किल होता है, लेकिन ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा ने रवि को माफ तो कर दिया, लेकिन वो उसे फिर से प्यार नहीं कर पाई। रवि ने अपनी गलती का एहसास किया और आशा की मदद करने की हर संभव कोशिश की। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आशा ने तलाक के बाद बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सड़क किनारे पानी बेचा, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। आखिरकार उसे सफलता मिली और वो फिर से आत्मनिर्भर हो गई। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए और उन्हें ईमानदारी और प्यार से निभाना चाहिए। ये कहानी एक सबक है उन सभी लोगों के लिए जो अपने रिश्तों को हल्के में लेते हैं। ये कहानी एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ये कहानी एक उम्मीद है उन सभी लोगों के लिए जो प्यार और माफी की तलाश में हैं। तलाक के बाद जीवन कितना मुश्किल हो सकता है, ये कहानी हमें बताती है। लेकिन ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जीवन में हमेशा उम्मीद की किरण बाकी रहती है। अगर हम हार नहीं मानते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। ये कहानी आशा और रवि की है, लेकिन ये कहानी हर उस इंसान की है जो प्यार, धोखा, माफी और उम्मीद की तलाश में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम चाहे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस कहानी का अंत सुखद नहीं है, लेकिन ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए और उन्हें ईमानदारी और प्यार से निभाना चाहिए। हमें कभी भी अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना चाहिए। एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में हमेशा उम्मीद की किरण बाकी रहती है। अगर हम चाहे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं।